मोतिहारी में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जमला रोड वार्ड संख्या 16 में स्थित रेलवे अधिकारी AK चौरसिया के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात पीड़ित परिवार इलाज के लिए घर बंद कर समस्तीपुर गया हुआ था। इसी दौरान चोर छत के ऊपर का ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुसे और अलमारी में रखे कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए सामानों में झुमका, मंगलसूत्र, लॉकेट, पेंडल, सोने की चैन सहित अन्य कई सामान शामिल हैं। परिजन जब वापस लौटे तो चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुनिए पीड़ित परिवार ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। मेरी तबीयत खराब थी, हम लोग चले गए समस्तीपुर दिखाने। डॉक्टर बोली कि मैंने एक रिपोर्ट थी तो मंगलवार को कल मिली है, तो हम लोग कल ही आए तो देखे कि सामान बिखरा है, तो कहीं बिल्ली छीटी होगी। उसके बाद गए घर, पूरा अलमीरा तोड़कर सारा बिखरा हुआ है। मेरा सारा जेवर पैसा ले गए हैं लोग। क्या क्या था जेवर में? जेवर में मेरी सिकरी थी, मंगलसूत्र थी, लॉकेट था, रिंग थी, तीन मेरी थी, जेंट्स लेडीज थी, एक जेंट्स रिंग थी, और कान में के 4-5 जोड़ा था, पेंडल था, मंगलसूत्र था, सब मैंने पायल 2 जोड़ा, 4-5 जोड़ा, बिछिया, ये सब बहुत मैंने जेवर थी मेरी, सब ले गया। एक भी नहीं, 3-4 जोड़ा नाक का था, नथ था, सारा ले गया है। पैसा 15,000 में मैं खुद रखी थी। शाम में ड्यूटी करके हम रविवार को शाम में चले गए समस्तीपुर पत्नी को इलाज कराने। सोमवार को हम इलाज कराए, एक जांच डॉक्टर साहब लिख दिए कि नहीं सोमवार को नहीं, मंगलवार को मिलेगा। वो मंगलवार, सोमवार को हम रुक गए। मंगलवार को जब हम रात में यहाँ 9:20 में पहुँचे, 25 में, तो दरवाज़ा खोले, एकदम ताला सब ठीक ठाक था। जब अंदर प्रवेश किए तो देखे कि सब सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ है। ऊपर देखे तो ग्रिल तोड़ करके सब सामान चोरी कर लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन ने सुगौली में शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। 24 अगस्त को सुगौली नगर पंचायत के अंबेडकर चौक स्थित सरयुग नायक कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी जदयू के वरिष्ठ नेता एवं सुगौली से संभावित प्रत्याशी सुनील सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में बिहार की सियासत के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा शामिल होंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और हम सेकुलर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है एनडीए की तरफ से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह जी का आगमन हो रहा है और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। माननीय मंत्री बिहार सरकार लेसी सिंह जी आ रही हैं। लोजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी जो पूर्व विधायक हैं वो भी आ रहे हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग के मंत्री माननीय जनक राम जी का भी आगमन हो रहा है। और सुगौली ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ जो आयोजन हो रहा है इस बार जदयू के तरफ से एनडीए के सभी घटक दल के सभी नेता रहेंगे। ये ऐतिहासिक आयोजन होगा। देखिए सुगौली इस बार जदयू के कोटे में जा रही है और जदयू के लोग, हम सुगौली वासियों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग जितने भी एनडीए के साथी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग भाग लें। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं कि आवे और उस दिन 24 तारीख को रविवार दिन है, उसी दिन आवे और हमारे जो नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं, माननीय सभी लोगों का भाषण सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से 2025 से 30 एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सौगातें दी हैं गरीबों के लिए, जितनी विकास की धाराएं उन्होंने विकास को पटल पर लाया है, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से एक योजनाएं लाई हैं और काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हैं 20 बरस में पूरे बिहार को एक जो शर्मनाक बिहार था उसको आज ऐतिहासिक बिहार और गर्व से हम एक बिहारी होने का
कह सकते हैं कि हम एक बिहारी हैं। कहीं भी पूरे देश में आज जो बिहारी को सम्मान मिलता है ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है और मोदी जी साथ में हैं। मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर देश और राज्य को अच्छे पैमाने पर अच्छा चला रहे हैं। इसलिए 24 तारीख को सभी लोगों से आह्वान है, सुगौली के जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब आवे और भाग ले और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम इन्हीं बातों को रखते हैं। आवे, जितनी भी योजनाएं अभी उन्होंने की है सभी को एक से एक लाभ, जन्म से लेकर मृत्यु तक सबको लाभ मिलता है। माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। आज 1100 रुपया जो मिल रहा है वृद्धा पेंशन, पहले 400 रुपया था। जो रसोईया खाना बनाती थी उसको 1600 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3300 कर दिया। जो नाइट गार्ड थे, जो गरीब थे, नाइट गार्ड का काम करते थे, रात में प्रहरी का काम करते थे, उनको 5000 से 10,000 कर दिए। माननीय मुखिया जो थे पंचायत के उनको 2500 रुपया मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने 7500 रुपया कर दिया। सरपंच साहब का 7500 कर दिया। वार्ड सदस्य थे उनको भी 500 रुपया मिलता था, अभी उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में 1200 रुपया कर दिया है। तो सभी का ख्याल रखते हैं और रोजगार भी मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज जितना सभी पंचायत में आप देख रहे हैं विवाह भवन घोषणा हुआ है, बन रहा है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस निशानेबाजी प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3री से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और अपनी अद्भुत एकाग्रता, नियंत्रण तथा खेल भावना का परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ वर्ग तक के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया कि अनुशासन और धैर्य के साथ अगर प्रयास किया जाए तो हर लक्ष्य को साधा जा सकता है। कक्षा 3री से 5वीं वर्ग में विवेकानंद हाउस की सृजन कुमारी और टेरेसा सदन के हिमांशु कुमार विजेता बने। वहीं कक्षा 6ठी से 11वीं वर्ग में राधा कृष्णन सदन की अदिति और शौर्य सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। विजेताओं को प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने ट्रॉफी प्रदान की और कहा कि निशानेबाजी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को एकाग्रता, धैर्य और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खेल जीवन में दृढ़ता और लचीलापन सिखाते हैं जो हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। वहीं विद्यालय निदेशक प्रीति गुप्ता ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी और उन्हें लगातार उत्कृष्टता की ओर बढ़ने तथा अपने सदनों और विद्यालय का नाम गर्व से रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व प्रशिक्षक जितेंद्र सिंह और विशाल सिंह ने किया, जिन्होंने बच्चों को खेल की बारीकियों से अवगत करवाया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल हमेशा से शिक्षा के साथ साथ खेलों पर विशेष बल देता है और यहाँ बास्केटबॉल से लेकर शतरंज, तैराकी से लेकर निशानेबाजी तक हर खेल बच्चों को न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। यह प्रतियोगिता इस बात का प्रमाण है कि जीडी गोयनका मोतिहारी के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपना परचम लहराने में सक्षम हैं। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड में वाहन चालकों से अवैध वसूली और रंगदारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वाहन चालकों ने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि फेनहारा चौक पर आए दिन जबरन वसूली की जाती है और विरोध करने पर चालकों के साथ मारपीट व गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की जाती है। चालकों का आरोप है कि 8 अगस्त 2025 को उन पर हमला किया गया और एक टेम्पो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना की शिकायत फेनहारा थाने में दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन चालकों को वहां भी न्याय नहीं मिला बल्कि उन्हें समझा बुझाकर इस मामले को टाल दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर आज टेम्पो चालक संघ के समर्थन में समाज शक्ति पार्टी ने मोतिहारी कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और चालकों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब आलम ने कहा कि अगर अवैध वसूली और हमले की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पीड़ित टेम्पो चालकों ने भी न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। देखिए, धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य ये है कि ड्राइवर जो वाहन चालक संघ के कुछ लीडर लोग हैं, इन लोगों का कंप्लेन था कि इन लोगों के
मतलब इन लोगों के ऊपर ज्यादती किया जाता है फेनहारा प्रखंड क्षेत्र में। ज़बरदस्ती जबरन क्या है कि अवैध वसूली और रंगदारी के तौर पर पैसा मांगा जाता है और ये लोग जब नहीं देते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है और उनके गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जाता है। यहाँ तक कि शिकायत करने पर जान से मरवा देने की भी धमकी दी जाती है। इनका कंप्लेन है जिसको लेकर इसमें कोई मुन्ना यादव नामक कोई आदमी है ना, जिनके द्वारा इस तरह का मामला किया जाता है, जिसको लेकर के ये लोग क्या है कि फेनहारा थाना में आवेदन भी दिया है, लेकिन क्या है कि इनके आवेदन पे थाना अध्यक्ष क्या है कि एफआईआर दर्ज नहीं किए। जब उनसे पूछा गया कि भाई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए हैं तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मामला जो है ना आपस में सुलह सपट हो गया, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है। ना समझौता कोई पत्र मतलब दिया गया और ना ही कोई सुलहनामा पेश किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह से और इसके ऊपर से भी एक और कंप्लेन शिकायत ये आया है कि थाना अध्यक्ष का मतलब ये कहना होता है कि भाई आप लोग पैसा क्यों नहीं देते मुन्ना यादव को, दिया कीजिए, समझे, हम बुला करके बोल देते वो नहीं मारेगा। इस तरह का मतलब ड्राइवर लोगों का कंप्लेन था, जिसके वजह से क्या है कि हमको यहाँ आना पड़ा है और यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके वाहन चालकों को न्याय दिलवाने की मांग की जा रही है। और जी समाज शक्ति पार्टी समर्थन कर रही है। हम लोगों का मांग यही है कि वाहन चालकों को न्याय मिले और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। अगर अपराध का साथ फेनहारा थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है तो उनके ऊपर भी तत्कालीन कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ हम लोग मांग किया है और इसी संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपे हैं जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यहाँ के थे उनको। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही थाना क्षेत्र के बेला बैजू गांव में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात चोरों ने गांव के रामाकांत शाह के घर को निशाना बनाया और घर के दरवाजे का कुंडी तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। चोरी हुए सामानों में सोना चांदी के आभूषण, नगद रुपए, बर्तन और कपड़े शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सनसनी का माहौल है। पीड़ित रामाकांत शाह ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि शनिवार की रात पूरा परिवार जन्माष्टमी पूजा करने के लिए मंदिर गया हुआ था। रात करीब 9:15 बजे घर पर ताला लगाकर सभी लोग मंदिर चले गए और लगभग 1:30 बजे रात में घर वापस लौटे और सो गए। लेकिन अगली सुबह जब आंख खुली तो हड़कंप मच गया। घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था और बेटे के कमरे का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो बक्सा और पेटियां टूटी पड़ी थी और उसमें रखे गहने, नगद और कीमती सामान गायब थे। पीड़ित के बेटे शशि कुमार ने बताया कि चोरी हुए गहने और नगद रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए लंबे समय से जमा करके रखे गए थे, जिन्हें चोर अपने साथ ले गए। सुबह गांव के बगीचे में घर की पेटी, अटैची और अन्य बिखरे सामान मिले, जिन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कितनी बारीकी से पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष बबन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटना का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अब अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोग रात में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक ये चोर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं।